मेरा प्रश्न यह है कि आपके दर्शन करती हूँ तो बहुत पॉजिटिविटी का फील आता है और ये कई दिनों तक और महीनों तक रहता है। मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जब आराधना पूजा करते हैं तो उस समय तक बहुत पॉजिटिविटी और बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभिषेक देखते समय ऐसा क्या भाव होना चाहिए जिससे, और इसका हमारे जीवन पे क्या असर आता है? मतलब अभिषेक देखने की होड़ लगी रहती है, मैं भी उस होड़ में रहती हूँ कि मुझे देखना है, लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि अभिषेक देखने से होता क्या है। अभिषेक एक वो परंपरा है जैसे व्यक्ति स्वयं अपने आप में अपना दीपक जो नहीं जला पाता है वह दूसरे हुए जलते हुए दीपक को देख करके या उससे टच करके अपना दीपक जला लेता है। जो ताकत हमारे पास नहीं है भगवान के शरीर से, हम तो उनके शरीर का ग्रहण कर नहीं सकते। चरण छू सकते हैं तो चरण को हम अपने अंदर धारण नहीं कर सकते। तब हमें गंधो, जब भगवान का अभिषेक हो तो उनके जो गुणों की एनर्जी है, वो गुणों की एनर्जी हमारे अंदर जो सुप्त पड़ी हुई एनर्जी है उसको जागृत करने में कारण बनती है। यहाँ तक कि ये गंधोदक भगवान का अभिषेक देखने में हमारे जो पाप कर्म उदय में आ रहे हैं, देख भगवान का अभिषेक रहे हैं और पाप कर्म उपशमित हो जाते हैं और पुण्य कर्म का उदय आ जाता है। जैसे औषधि होती है, जब व्यक्ति बीमार होता है तो अशाता कर्म का उदय है, लेकिन दवाई खाते ही अशाता कर्म दब जाता है, शाता उदय में आ जाता है। ऐसे ही गंधोदक और भगवान का अभिषेक है जो अशाता कर्म को तो दबा देता है और शाता कर्म को उदीर्णा को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे आप लोगों को सामान्य रूप से गर्मी लग रही है, आपने एसी चला दिया तो आपको ठंडा लगने लग जाएगा। ऐसा ही हमारे अशुभ कर्म उदय में चल रहे थे, जिनके सर्वश्रेष्ठ पुण्य का उदय है वो एसी का काम करता है। जैसे ही हम उनके, जैसे आप लोग, हम देखते रहते हैं सब लोग, कोई लोग चला करके कूलर के पास जाके बैठेगा, पंखा देख करके आप लोग बैठते हो क्यों? जितना ज़्यादा हम उसके निकट बैठेंगे तो हमारी सारी ऊष्मा शीतलता में बदल जाती है। ऐसे ही भगवान को जब हम सर्व पुण्य संपन्न हैं, इनके पुण्यवान, इनकी पुण्यवंती को देख करके हमारे पाप समन हो जाते हैं, पाप की तपन और पुण्य की शीतलता प्राप्त हो जाती है। जैसे कूलर एसी से, गर्मी थी बहुत लेकिन कूलर एसी ने आपको शीतलता दी। हम अशुभ कर्म का उदय हमारा था, लेकिन जैसे हमने एक पुण्यात्मा का निधन देखा, उसी समय श्रद्धा भक्ति से देखेंगे तो पाप उपशमित होता है, पुण्य प्रकट होता है। जैसे 700 कोड़ियों के कोड़ का असाध्य रोग था, ठीक होने का सवाल ही नहीं था। राजा श्रीपाल तो अपने आप घर छोड़कर गए थे, अब कभी लौट के नहीं आएंगे, राज्य हमेशा के लिए छोड़ के गए थे। लेकिन उस भक्ति ने, उस गंधोदक ने, उनके जो अशाता कभी टल नहीं सकती थी, उस अशाता को टाल करके भी शीतलता का पुण्य उदय में ला दिया। ये होता है भगवान के दर्शन से, अभिषेक से, गंधोदक से।